बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित आज आप लोगों के बीच में भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का महत्व सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को, जो कि 5 भागों में विभक्त है, आदरणीय गुरुजी ने इसको एक विस्तार दिया है। सामान्यतः जो सत्यनारायण व्रत कथा होती है वो 17-18 पेज की हुआ करती है, आप भली भांति जानते हैं। परंतु हमारी जो सत्यनारायण व्रत कथा है, जो परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज के द्वारा विस्तारित की गई है, ये सत्यनारायण व्रत कथा लगभग 80 पेज की है और ये संगीतमय कथा है, जिसमें दोहों चौपाइयों के साथ साथ श्रीमन नारायण का भजन व कीर्तन भी विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे आप माता की चौकी करते हैं या हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, ये कथा भी भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व भी उसी प्रकार से 3 से 4 घंटे के करीब का है। एक कथा में हम इसको एक ही बार में, एक ही वीडियो में हम इसको समाहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके अलग अलग भाग कर दिए हैं। प्रत्येक अध्याय के बाद हमने एक विराम दिया है, जिससे कि आप लोग एक बार में देख सकें। जिस भाई को विस्तार से एक साथ देखना है, उस सभी भागों को एक साथ जोड़ के वो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व। बोले श्री गुरुजी महाराज की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का महत्व आरंभ करते हैं। आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय बोलते हुए आप सभी एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह कथा उन विप्र बंधुओं के लिए, ब्राह्मण बंधुओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा को घरों में करते हैं या जजमान के कहने पर वो सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन करने के लिए घरों में जाते हैं। इस कथा को वो मंदिर के प्रांगण में या बड़े विस्तार के रूप में भी इसे कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे का समय लेती है, तो विप्र बंधु इसको बड़े भव्यता के साथ कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ इसका श्रवण कर सकें और आनंद ले सकें तथा भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। इसको उसी तरह से लिखा गया है कि कोई भी विप्रबंधु, कोई भी ब्राह्मण भाई इसको बहुत आराम से केवल इस कथा का अध्ययन करके ही इस कथा को कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ उपस्थित ईश्वर की सभी पवित्र आत्माएं, सभी भक्तगण सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान के विशेष कृपा पात्र सभी बुजुर्गों को मेरा चरण वंदन स्वीकार हो। चरण वंदन। और इसके पश्चात स्वयं ईश्वर जिनमें वास करते हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं, सभी प्रिय बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, अपनी माताओं के साथ आए हुए हैं, बहनों के साथ आए हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। आज आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ, भगवान की इस कथा का वाचन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मनुष्य मोह माया के झंझटों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं,
श्री सत्यनारायण कथा का मूल आधार क्या है, किस पुराण में इसका वर्णन है, कथा का आरंभिक काल क्या है, भगवान श्री सत्यनारायण अवतार का समय कब का है, कथा में शतानन ब्राह्मण तथा शूद्र लकड़हारे को प्राप्त होने वाले धन का मार्ग क्या था, तथा सत्यदेव व्रत का मूल मंत्र क्या है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आजकल स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। कारण है, आधे घंटे की कथा में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है। अतः इन प्रश्नों का निवारण करने के लिए आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी पंडित सोहनलाल शर्मा जी ने इस कथा का क्रांतिकारी विस्तार किया है, जिसमें उन सभी प्रश्नों का निवारण हो सकेगा जो भक्तों के मन में उठ रहे हैं। विस्तार में ऐसे दृष्टांतों का समावेश है जिसे सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो जाएंगे, और साथ ही श्रीमन नारायण की स्तुति का ऐसा कीर्तन जिससे आप आनंदित हो उठेंगे। बस आवश्यकता है आपके सहयोग की। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का मूल आधार क्या है? स्कंद पुराण। कथा का मूल आधार है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा पुराण माना गया है। स्कंद पुराण को मुख्यतः 6 खंडों में बांटा गया है। नंबर 1 माहेश्वर खंड, नंबर 2 वैष्णव खंड, नंबर 3 ब्रह्म खंड, नंबर 4 काशी खंड, नंबर 5 अवंतिका खंड और नंबर 6 रेवा खंड। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का बखान स्कंद पुराण के अंतिम खंड अर्थात रेवा खंड में किया गया है। पुराणों की रचना आज से हजारों वर्ष पहले की गई थी, जब अक्षर व शब्दों की रचना हुई थी। उससे पहले वेद, पुराण व उपनिषद इत्यादि का प्रसार प्रचार गायन तथा कथा वाचन के द्वारा ही हुआ करता था। हजारों लाखों वर्षों तक इन्हीं के द्वारा ये वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। कई युगों तक, बल्कि कई कल्पों तक ये वर्णन चलता रहा। वेद, पुराणों, ब्राह्मणों, ऋचाओं तथा उपनिषद में उपस्थित कथाओं गाथाओं के भाव को, उनके रस को बचाए रखने के लिए, उनकी प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए एक और माध्यम का प्रयोग भी किया गया, और वो था अभिनय। आदरणीय भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र के रूप में एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसे आगे चलकर 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली, जिसमें नृत्य व आंगिक अभिनय द्वारा पौराणिक कथाओं व गाथाओं का वर्णन मंच के माध्यम से किया जाता था। सर्वप्रथम त्रिपुरदाह व देवासुर संग्राम का मंचन करके भरत मुनि जी ने देवाधिदेव महादेव का मन जीत लिया था। इसके पश्चात उनके 100 पुत्रों ने तथा उसके बाद उनके शिष्यों ने युगों युगों तक वेद, पुराणों, उपनिषद आदि की कथाओं गाथाओं का मंचन किया, जिससे लाखों वर्षों बाद आज भी ये जीवंत व सत्यता का आभास दे रही हैं ये गाथाएं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ कल ही घटित हुआ है। रामलीला व रासलीला इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। नाट्य शास्त्र में 9 रस का वर्णन किया गया है, जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। वो कौन से रस हैं? नंबर 1 श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, 5वां वीर, छठा भयानक, 7वां विभत्स, 8वां अद्भुत, 9वां शांत और 10वें रस के रूप में भक्ति रस रखा गया है। और वह वात्सल्य रस भी प्रभावित करता है, इसे 11वें रस के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए आपका परिचय इस कथा के माध्यम से, इस भगवान श्री सत्यनारायण कथा के व्रत के महत्तम के द्वारा मैं आपको इन 9 रस से अवगत कराता हूं। कैसे? आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का एक चक्र 4 युगों की समाप्ति के पश्चात पूर्ण होता है। वे 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस पूरे चक्र को एक महायुग के नाम से जाना जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद प्रलय होती है और फिर सतयुग से नए चक्र की शुरुआत होती है। प्रत्येक युग के भी 4 चरण होते हैं। जैसे सतयुग के 4 चरण होंगे, जैसे सतयुग में पहला चरण सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इसी भांति त्रेता युग के भी 4 चरण होंगे, द्वापर के भी तथा और कलयुग के भी 4 चरण होंगे।
प्रत्येक युग के अंतिम चरण में जब पाप बढ़ने लगता है, जब धर्म की हानि होती है, व्यभिचारी सभ्यता व संस्कृति का नाश करने लगते हैं, तब भगवान विष्णु अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। ये विष्णु अवतार सभ्यता व संस्कृति का नाश करने वालों का वध करते हैं और पुनः सभ्यता व संस्कृति की स्थापना करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं, जहां सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग में जप, तप, नियम, धर्म, योग को मोक्ष का साधन माना गया है, वहीं कलयुग में जीवों पर दया, बड़ों का आदर सम्मान, दान, धर्म तथा सत्य का पालन करना ही मोक्ष का सरल उपाय बतलाया है। सूत जी के द्वारा श्री सत्यनारायण कथा का वाचन इस कलयुग के आरंभ में हुआ था। ये मैं प्रश्नों के उत्तर देता जा रहा हूं आपको, जो मैंने 8-10 प्रश्न आपको प्रारंभ में बताए थे। सूत जी द्वारा श्री सत्यनारायण कथा का वाचन इस कलयुग के आरंभ में हुआ था, अर्थात लगभग 5000 वर्ष पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि के ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर। ये तो आप जान गए, लेकिन सूत जी कथा किस युग की, किस काल की सुना रहे थे, यह प्रश्न अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो भक्तों, इस कलयुग से पहले जो कलयुग था, ये जो कलयुग चल रहा है, इससे पहले जो कलयुग था, अर्थात कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले सतयुग, और इस महायुग, ये एक महायुग हो गया, इस महायुग का जो पहला युग था, इससे उसका जो अंतिम चरण था, जो कलयुग था, उसमें भगवान श्री सत्यनारायण के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। यानी कि इस महायुग से पहले के महायुग का जो अंतिम चरण था, कलयुग, उसमें भगवान श्री विष्णु ने सत्यनारायण भगवान के रूप में अवतार लिया था धर्म की स्थापना के लिए। भक्तों, भगवान विष्णु प्रत्येक युग के 4 चरणों में कोई ना कोई अवतार लेते हैं। जैसे कि अभी चल रहे कलयुग में भी प्रथम चरण में महात्मा बुद्ध अवतार हो चुके हैं, गुरु नानक जी को भी अंश अवतार माना गया है, और कलयुग के अंतिम चरण तक जैसे जैसे कलयुग का समय व्यतीत होता जाएगा, धर्म की हानि बढ़ती जाएगी, पापाचार बढ़ जाएगा, चारों ओर व्यभिचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, तब धर्म की स्थापना तथा संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं, कल की अवतार से पूर्व ऐसी परिस्थितियों में मोक्ष का मात्र एक ही साधन है, और वह है श्री सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन। क्योंकि सत्यनारायण विष्णु भगवान द्वारा लिया गया सत्य का अवतार है, इसलिए इन्हें सत्य का देवता अर्थात सत्यदेव भी कहा जाता है। आप आगे जानेंगे कि किस प्रकार सत्य का व्रत रखने मात्र से उनके अगले जन्म सुधर गए, जिन्होंने पिछले कलयुग में सत्य धर्म का पालन किया था। भक्तों, इस कथा का विस्तार किसी भी भक्त की भावना को आहत करने के लिए नहीं किया गया है। आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें, इस बात को ध्यान में रखकर परम आदरणीय गुरु ज्योतिषाचार्य पंडित सोनलाल शर्मा जी महाराज ने इस कथा का विस्तार किया है। पूजनीय पिताश्री का विश्वास था कि जो दृष्टांत इस कथा में जोड़े गए हैं, उन्हें सुनकर तथा श्रीमन नारायण के भजन से भक्तों में निश्चय ही भक्ति भाव उत्पन्न होगा तथा भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्त कलयुग के मोह माया के झंझटों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गुरु ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय। नारायण बोलिए, नारायण, आनंद के साथ नारायण नारायण बोलिए, नारायण नारायण। आप भी मुनि नारद की तरह 3 बार नारायण बोलिए। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।